Hi, welcome to Learn Online. I'm Praveen Jadhav. Guys, today's topic, our topic will be on puzzles. In the previous two classes, we have dealt with seating arrangement. In particular, we have dealt with linear arrangements, parallel arrangements, circular arrangements and square. हमने पिछले क्लासों में इन चीज़ों को ख़त्म कर लिया है. अब हम एक और हाई वेटेज टॉपिक देखेंगे. उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल अपना सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द पजल्स, आई वुड लाइक टू गिव यू अ कॉमन स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड. एक चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग लगती है काफ़ी बच्चों को, वो है फॉलोज, प्रीसीडिंग, प्रीसीडेड बाय, फॉलोड बाय. ये दो तीन चीज़ें मैं आपको फटाफट से बोल दूंगा और आगे हम क्वेश्चंस लेंगे. पहला चीज रहेगा प्रीसीड वाला, CEED. नाउ A precedes B. इसका मतलब क्या होता है? A precedes B का मतलब क्या होता है? प्रीसीड यहां पर बोलेगा A के बाद A precedes B. मतलब बनेगा क्या? हिंदी में सोचिए. प्रीसीडिंग का मतलब यहां पे अगर आप प्री देखें तो इसका मतलब आता है पहले. A precedes B मतलब B से पहले A आएगा. अगर ये A precedes B आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक स्टेटमेंट यहां पे यूज करना चाहता हूं. स्टेटमेंट ऐसा कुछ है, विंटर precedes summer. अब इसका मतलब क्या हुआ? समर से पहले विंटर आएगा. मतलब पहले विंटर आएगा, उसके बाद समर आएगा. इस चीज के साथ एक और कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, वो है अगर आ गया प्रीसीडेड बाय. अब करना क्या है? गौर फरमाइए, बहुत आसान है. इस छोटी सी कंफ्यूजन को क्लियर कर लेंगे आप तो फटाफट से आप जब जैसे जैसे स्टेटमेंट्स पढ़ते जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको ये चीज़ें याद आनी चाहिए. ये प्रैक्टिस के साथ ही बेहतर होंगी. तो चलिए देखते हैं. अब अगर मैं कहूं B is preceded by A, B is preceded by A, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है बिल्कुल वही चीज जो हमने यहां पे लिखी है. B is preceded by, इसका कौन? A. B is preceded by A, B से पहले A आता है. B से पहले A आता है. अगर ये A और B आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं एक और चीज लेना चाहता हूं. चलो मैं यहां पर अपने दोस्त का नाम लेता हूं, शेखर लेता हूं. शेखर इज प्रीसीडेड बाय अंजना लिखता हूं. तो देखिए इसमें बनता क्या है? इसमें बनता यह है कि शेखर इज प्रीसीडेड बाय अंजना. मतलब अंजना पहले आएगी, बाद में आएगा अपना शेखर. अगर नाम आ गए तब भी कंफ्यूजन मिट गया. अगर लेटर्स आ गए अपने लेटर्स आ गए तब भी कंफ्यूजन मिट गया. अगर नंबर्स भी आ गए तब भी अपना कंफ्यूजन मिट गया है. इस चीज को छोड़कर और किस तरह से पूछते हैं? अगर चलो सोचो कुछ ऐसा आ गया. अगर वो बोला A is followed by B, A is followed by B. अगर A is followed by B आता है तो मतलब क्या है? A के बाद B आएगा. A के बाद B आएगा. अगर इसी चीज को आप देख लो, चलो शेखर ही वापस लो. शेखर इज फॉलोड बाय अंजना. तो इसका क्या बनता है? शेखर इज फॉलोड बाय
अंजना, तो इसका बनता है शेखर, बाद में अंजना। समझ रहे हो? शेखर इज फॉलोड बाय, आगे फॉलोड बाय अंजना। अगर मैं इस चीज को अब वापस से चेंज कर दूं और बोलूं अब बी फॉलोज ए, तो इसका क्या बनता है दोस्तों? इसका मतलब ये बनता है बी फॉलोज ए के बाद बी फॉलोज ए के तुरंत बाद बी आएगा। अगर इमीडिएटली फॉलोज आ गया तो उसका मतलब है तुरंत बाद आएगा, तुरंत बाद। ए फॉलोज बी। अगर इस स्टेटमेंट पे आप खुद लगा के बोलिए अब क्या आएगा? अगर शेखर फॉलोज अंजना आ गया, शेखर फॉलोज अंजना आ गया, तो मतलब क्या आएगा अपना यहाँ पर? मतलब सिंपल है, शेखर के बाद शेखर फॉलोज अंजना, तो मतलब सिंपल बनेगा अपना, वो बनेगा अंजना के बाद शेखर आएगा। समझ रहे हो? अगर प्रीसीडेड बाई आ रहा है या फिर आपको फॉलोड बाई दिख रहा है, फॉलोज दिख रहा है, तो वो दोनों सेम है। अगर प्रीसीड दिख रहा है, प्रीसीड या फिर प्रीसीड दिख रहा है, सिर्फ प्रीसीड दिख रहा है, और आपको दिख रहा है फॉलोड बाई, तो वो दोनों सेम है। तो इस चीज को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, हम चलते हैं आगे। Take 3 rolling. So the next question that we have here, the first question that we have on puzzles is this. ये अपना पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है क्या? देखिए, 7 people A B C D E F G are living on a different floors. जब भी ये फ्लोर बेस्ड टेस्ट क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में है, they are a lot in prominence with respect to clerical examinations or for that matter PO, probationary officer. You can also be asked such a question. ये क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है, लेकिन अलग लेवल पे रहेगा, हायर लेवल पे रहेगा, आपको वेरिएबल्स ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हालांकि अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट है। अब देखिए, आप देखिए खुद, क्वेश्चन बोलता है 7 people A B C D E F G are living on different floors of the building but not on the same order. डिफरेंट अलग अलग माले पे हैं ये लोग, लेकिन ये इसी ऑर्डर में नहीं है। The lowest floor is numbered as 1 and the topmost floor is numbered as 7. तो मैं जल्दी से फटाफट लिख लेता हूँ। 7वां माला सबसे ऊंचा माला है, 7 6 5 4 3 2 और 1, ये सबसे ग्राउंड सबसे नीचे वाला माला है, फ्लोर है। आगे देखते हैं, तो ये आगे बोलता है and they own different cars, namely BMW, Benz, Ford, Toyota, Lamborghini, Ferrari and Audi. But not necessary in the same order. Not necessary in the same order. सबके पास एक एक कार है और अलग अलग ब्रांड की कार है। ओके, आगे देखते हैं। G lives on the odd numbered floor. अपना G जो है वो रहता है odd number floor पे। तो मैं जैसे मैं सीटिंग अरेंजमेंट में जो मेथड यूज़ करता था वही मेथड यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। जो भी मुझे डाटा मिलेगा मैं उसको अपने अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, जैसे कि मुझे समझ में आए उस फॉर्मेट में नीचे लिखते जाऊँगा सारे कंडीशंस को और उन सबको मर्ज करके अपना पजल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं। जी लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। जी लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। बस यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पे जी नहीं आएगा। समझ गए? आगे चलते हैं। G lives on the odd number floor but not on the topmost floor. The person who owns Ben's car lives on the first floor. The person who owns Ben's car lives on the first floor. जो बंदा फर्स्ट फ्लोर पे रहता है उसके पास कौन सी कार है? उसके पास है अपनी कार बेंज। ये उसने दिया हुआ है डाटा। आगे देखते हैं। द पर्सन हु ओन्स बेंज कार लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ए लिव्स ऑन द मिडिल फ्लोर। ए रहता है सबसे बीच वाले माले में। बीच वाला माला यहाँ पर कौन है? अगर 1 से 7 है तो 4 वाला बीच वाला होगा, तो सही। A lives on the middle floor. B lives immediately above C's floor. B lives immediately above C's floor. मैं immediately मार्क कैसे करूंगा?
इमीडिएटली मार्क करूंगा, उसके साथ एक साइड में लाइन बना करके। आगे देखते हैं। बी लिव्स इमीडिएटली अबव सीज फ्लोर। There are two floors between the one who owns Lamborghini and the one who owns Toyota. ये जो Lamborghini वाला है और Toyota वाला है, उसके बीच में दो फ्लोर्स है, दो माले हैं। उसने ये बोला है, मैंने ये फटाफट से बना लिया। वो माले यहाँ पर भी हो सकते हैं और टोयोटा यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे मैंने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। F lives on the fifth floor. F lives on the fifth floor. F फिफ्थ फ्लोर पे रहता है, इसने दे दिया है तो मैं यहीं पर डायरेक्टली लिख लेता हूँ। F lives on the fifth floor and owns a Ferrari car. And owns a Ferrari car. And किसको कनेक्ट करेगा? मेरे फर्स्ट पर्सन को, तो ये रहेगा, इसके पास रहेगा फरारी। ठीक है, and owns a Ferrari car. Person who owns an Audi car lives immediately above the one who owns a Ford car. Ford, Audi, immediately above. Yes. And these people do not live on the top floors. ये these people मतलब ये दोनों टॉप फ्लोर पे नहीं रहते जैसे। और the person who owns Audi car lives immediately above. The person who owns Audi car lives immediately above the one who owns Ford car. मतलब ये मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये आएगा ऑडी ऊपर और आएगा फोर्ड नीचे। ठीक है, ऑडी आएगा ऊपर, फोर्ड आएगा नीचे। बन गया। अब देखिए क्या बोलता है। दीज पीपल डू नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। ये लोग ऊपर वाले माले में नहीं रहते। डज नॉट ओन अ BMW कार। सी डज नॉट ओन अ BMW कार। सी के पास BMW नहीं है। सी डज नॉट ओन अ BMW कार। There are three floors between E's floor and G's floor. E's floor and G's floor. E और G के बीच में कितने फ्लोर है? 3 फ्लोर है। E और G के बीच में है 3 फ्लोर। There are 2 floors between the one who owns Ben's car. There are 2 floors between the one who owns Ben's car. The one who owns Ben's car and the one who owns Toyota car. The one who owns Toyota car. B does not own a Audi. B के पास Audi नहीं है। B के पास Audi नहीं है। कंडीशंस अपने बस इतने ही दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं, अब एक के बाद एक कंडीशंस लगाते चलते हैं और देखते हैं। B के ऊपर बिल्कुल C होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा है कि बेंज जो है यहाँ पे सबसे बॉटम पे, और दो माले छोड़ के टोयोटा है। मतलब मैं फटाक से यहाँ पे 2 माले छोड़ के टोयोटा यहाँ पे लिख सकता हूँ। 2 माले छोड़ दिए मैंने, लिख दिया टोयोटा यहाँ पे। सही है ना। बेंज के 2 माले छोड़ के 2%। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन बेंज एंड टोयोटो। देयर आर 2 फ्लोर्स। आई हैव रिटन टोयोटो हियर। नेक्स्ट, सी जी डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। तो जी यहाँ पे नहीं आएगा। जी कहाँ पे आ सकता है? जी को आना चाहिए ऑड फ्लोर पे। जी ऑड है और टॉप फ्लोर पे नहीं आता। तो ऑड पोजीशंस मेरे बचे कौन से हैं अब? या फिर 3 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। ओके, अभी मैं सर्टेन नहीं हूं तो मैं उसको ऐसे ही रखूंगा। लैम्बोर्गिनी और टोयोटा के बीच में 2 लोग हैं। लैम्बोर्गिनी और टोयोटा के बीच में 2 लोग हैं। 2 लोग टोयोटा से, बेंज पहले ही बचा हुआ है, पहले ही है, तो टोयोटा से 2 लोग, लैम्बोर्गिनी सबसे ऊपर आएगा। अब बी के पास ऑडी है नहीं, ऑडी के ऊपर फोर्ड आना चाहिए। ऑडी के ऊपर फोर्ड आने के लिए कोई जगह बची है यहाँ पर जहाँ पर ऑडी के ऊपर फोर्ड आ सकती है? एक ही जगह बचा है जहाँ पर यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। और ये लोग दोनों टॉप पे नहीं है, तो यहाँ पर आएंगे तो टॉप पे नहीं रहेंगे। तो ऑडी आ गया यहाँ पे और फोर्ड आ गया यहाँ पे। ऑडी आ गया यहाँ पे, फोर्ड आ गया यहाँ पे। अब बचा एक ब्रांड कार है। कौन सा बचा हुआ है? BMW बचा हुआ है। BMW यहाँ पर आ जाएगा। BMW यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं, अब लोगों को फिट करने की कोशिश करते हैं। E और G के बीच में 3 लोग हैं। E और G के बीच में 3 लोग हैं। अगर मैं अपने E को यहाँ रखता हूँ, 3 लोग छोड़ के बिजी है, नहीं हो सकता। अगर E को यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 को छोड़ के G, हाँ यहाँ पर मैं G लिख सकता हूँ। लेकिन G के साथ कोई कंडीशन है जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। G इज नॉट ऑन द टॉप,
जी ऑड नंबर पे है, तो जी ऑड नंबर पे ही आना चाहिए। तो जी ऑड नंबर पे आना चाहिए, जी यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं जी यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे 3 लोग छोड़ के ई आना चाहिए। अगर मैं जी यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, जगह तो पहले से एक के साथ ऑक्यूपाइड है, तो मेरा जी कहाँ पे आ सकता है, जी इसी जगह पे आ सकता है। 1 2 3, 3 छोड़ के ई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आ गया। अब बी के ऊपर इमीडिएटली अबव मुझे बी के इमीडिएटली अबव सी चाहिए। ऐसे कोई जगह बताइए जहाँ पे इमीडिएटली अबव सी आएगा, बी आएगा सी के। यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे बी आएगा। बच गया कौन, बचा कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बचा हुआ है, डी हो गया BMW। तो वापस अपने सारे कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है, जी ऑड होना चाहिए, हाँ जी ऑड है, और टॉप पे नहीं होना चाहिए, टॉप पे नहीं है। बी के इमीडिएटली अबव, सी के इमीडिएटली अबव बी होना चाहिए, सी के इमीडिएटली अबव बी है। हाँ, लैम्बोर्गिनी और टोयोटा के बीच में 2 लोग होने चाहिए, हाँ लैम्बोर्गिनी और टोयोटा के बीच में, लैम्बोर्गिनी और टोयोटा के बीच में 2 लोग हैं। आगे बी ऑडी नहीं ओन करता, ही डजंट ओन एन ऑडी, बी फोर्ड ओन करता है। ऑडी और फोर्ड दोनों ऊपर नीचे हैं, इमीडिएटली हैं, और टॉप पे नहीं है, हाँ वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। सी के पास BMW नहीं है, हाँ सी के पास बेंज है। ई और जी के बीच में 3 लोग हैं, ई और जी के बीच में, हाँ जी 3 लोग हैं। बेंज और टोयोटा के बीच में 2 हैं, बेंज और टोयोटा के बीच में 2 है। अपने सारे कंडीशंस यहाँ पे फिट हो गए। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस भी आज देख लेते हैं। क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन, ये सॉल्व करने के बाद आपको कम से कम टाइम लगेगा क्वेश्चन बनाने में। Who owns a Toyota car? जल्दी से बोलिए, who owns a Toyota car? A owns a Toyota car. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, who lives on the lowermost floor? Who lives on the lowermost floor? C lives on the lowermost floor. How many floors are there between E and B? How many floors are there between E and B? How many are there? 1 2 3 4. There are 4 floors between E and B. ऑप्शन A बन गया अपना थर्ड वाला। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन बोलता है who owns a Lamborghini car? Lamborghini किसके पास है? आप जैसा उच्चारण करना चाहे वैसे कह रहे हैं, मैं लैम्बोर्गिनी करता हूँ, आप लैम्बो कर लो, जो भी आपका मनना है करो, बस क्वेश्चन बनने से मतलब है अपना। हु ओन्स अ लैम्बोर्गिनी? ई ओन्स अ लैम्बोर्गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैम्बोर्गिनी कार, बस इतने ही क्वेश्चन थे क्या? एक और है क्वेश्चन, हाँ एक और है। विच कार डज एफ ओन? एफ ओन्स अ फरारी, एफ ओन्स अ फरारी। लाइक दिस व्हाट वी डिड, हमने किया क्या है यहाँ पर, अपने सारे कंडीशंस को पहले लिखा, सारों को मर्ज किया और अपना टेबल बना लिया। फ्लोर्स का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको फ्लोर्स को पहले रखना है ऐसे, बाद में कितने कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट आपको बनाना पड़ेगा। वेल, टेक इट डाउन क्विकली, आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने पिछला क्वेश्चन देखा था वो फ्लोर बेस्ड था, हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जो रहेगा मंथ बेस्ड पे। क्वेश्चन प्लीज। यस, क्वेश्चन रहेगा मंथ बेस्ड पे। ये क्वेश्चन आपको डेज पे भी आ सकता है या फिर मंथ्स पे भी आ सकता है जैसे कि इस क्वेश्चन में, या फिर आपको ईयर पे भी आ सकता है। अप्रोच सिमिलर रहेगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो बोलता क्या है, 12 friends A, B, C, D, L तक were born in different months of the same year. Different months of the same year. 12 months है, अगर 12 लोग हैं तो 12 महीने हैं। Different months of the same year मतलब पूरे 12 महीने मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। क्या है अपने पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अपना दिसंबर। यस, और आगे जब भी आप ईयर्स लिखो तो ये एक कॉमन फिनोमेना है, आपको डेट्स इनके याद होने चाहिए कि कितने महीने में, कौन से महीने में कितने दिन हैं। जब तक आपको याद नहीं होता तब तक वो भी लिखा कीजिए, वो भी हैंडी आएगा। मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं जानता हूँ, तो मैं उसको अभी लिख रहा हूँ। तो जनवरी में होते हैं 31 दिन 31, 28, मार्च में वापस होते हैं 31, इसमें होता है 30, 31, 30, 31, जुलाई और अगस्त में दोनों 31 दिन होते हैं, 30, 31, 30, 31। और फटाक से मैं इसको जल्दी अपना
रोज़ बना लेता हूँ जिसमें मैं अपने पॉसिबिलिटीज़ चेक करूँगा। हम लोग पॉसिबिलिटीज़ जितना हो सके उतना कम रखने की कोशिश करते हुए क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम पॉसिबिलिटीज़ कम रखें, चाहे वो एग्ज़ाम में हो या प्रैक्टिस में हो। यस, चलिए पहला कंडीशन हम अपना देखते हैं। बोलता क्या है, ए वॉज बॉर्न इन अ मंथ ऑफ अप्रैल। तो इसने डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है कि ये तो पैदा हुआ था मंथ ऑफ अप्रैल में ही पैदा हुआ था। तो अप्रैल को ढूंढिए, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर ए लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है, जी वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। जी वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। जी यहीं पे आएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज के लिए एक और बना लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। जे वॉज बॉर्न इन द मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ इन विच के वॉज बॉर्न। जे वॉज बॉर्न इन द मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ। अब अपना एप्लीकेशन का टाइम आया है। जो हमने क्लास में इनिशियली स्टार्टिंग में सीखा वो उस चीज़ को यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना है। बोल क्या रहा है देखिए, जे वॉज बॉर्न इन अ मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच के वॉज बॉर्न। प्रीसीडिंग इन द मंथ इन विच के वॉज बॉर्न। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड इमीडिएटली succeeding the month in which C was born. Immediately succeeding the month in which C was born. J was born. And conjunction use किया गया है, तो मतलब ये फर्स्ट पर्सन के बारे में ही बात कर रहा है वो स्टेटमेंट। एंड की जगह पर हम रख देंगे वापस से J. J immediately succeeding the month in which C was born. C के succeed कौन कर रहा है immediately? J कर रहा है। तो अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है अपना, J was not born in the month of October nor in the February. J was not born in the month of October or February. तो मैं इसको यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर J अक्टूबर में नहीं आएगा, ना ही फरवरी में आएगा। फरवरी में J नहीं आएगा। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। There is a gap of 2 months between the birthdays of L and B. There is a gap of 2 months between L and B. अगला स्टेटमेंट, there is a gap of 2 months between L and B. There were 30 days in the month in which L was born. L जिस महीने में पैदा हुआ था उसमें कितने दिन थे, उसमें थे 30 दिन, ठीक है। There were 30 days in the month in which L was born. D was born in the month immediately after. D was born in the month in which immediately after the month in which I was born. I के तुरंत बाद कौन पैदा हुआ था, D पैदा हुआ था। तुरंत बाद, immediately मैं कैसे डिनोट कर रहा हूँ, एक एरो यूज कर रहा हूँ साइड में। नेक्स्ट, There were 31 days in the month in which D was born. There were 31 days in the month in which D was born. D जिस महीने में पैदा हुआ था उसमें कितने दिन थे, 31 दिन थे। सही है। आगे देखिए, There is a gap of 1 month between the birthdays of B and F. B और F के बीच में 1 महीने का गैप है, 1 महीने का गैप है। आगे देखते हैं। E and H were born in the month that E and H were born in that months which had 31 days each. E और H में 31 डेज थे। मैं यहीं पे जोड़ दूं इन दोनों को। E, H और D सारे 31 दिन के महीने में ही पैदा हुए थे, इसी में जोड़ दिया मैंने उसको। आगे देखिए, H was not born before A. H was not born. H was not born before A मतलब H A के बाद ही पैदा हुआ था, मतलब A बड़ा है H से। समझ रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। H was not born before A. कंडीशंस यहीं पे खत्म हो गए अपने, कंडीशंस यहीं खत्म हो गए। अब इन चीज़ों को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखते हैं। C, J और K के साथ ही स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कंडीशन दिख रहा है कि J यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, और ये 3 लोग साथ में बैठे हुए हैं। मतलब अगर मैं C यहाँ पे लिखूँ तो J यहाँ पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि फरवरी में J नहीं आ सकता। तो यहाँ से तो हट गया C, J के आने से। C, J के क्या यहाँ पे आ सकता है? हाँ, C, J के यहाँ पे आ सकता है।
सी जे के यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर सी जे के यहाँ पे आ गया तो आगे फटाफट मैं बढ़ के देखता हूँ कि क्या होता है। सी जे और के यहाँ पे आ गया और एल और बी के बीच में 2 लोग होने चाहिए, एल और बी के बीच में 2 लोग होने चाहिए। तो चलो एल में 30 दिन वाला महीना चाहिए, तो एल यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। अगर एल यहाँ पे आ गया तो 2 दिन बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। एल और बी के बीच में 2 दिन बी यहाँ पे आ गया। अगर बी यहाँ पे आ गया तो बी और एफ के बीच में 2 लोग होने चाहिए, वो तो यहाँ पे बनेगा नहीं, मतलब एल यहाँ पे नहीं आ सकता। तो मैं कहाँ रख सकता हूँ एल को, सी जे के यहाँ ऑक्यूपाइड है, एल के इस महीने में 30 दिन होने चाहिए, यहाँ पर मैं एल रख ही नहीं सकता, यहाँ पर तो कोई एल वाला ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मैं सी जे के को यहाँ पे रख नहीं सकता क्योंकि मेरे आगे वाले कंडीशंस फेल हो रहे हैं। तो मैं रख कहाँ सकता हूँ सी जे के को, अगर यहाँ पे नहीं आ सकता सी जे के तो मैं आगे बढ़ के देखता हूँ सी जे और के यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जे अक्टूबर में भी नहीं आ सकता। तो एक ही जगह बच गई सी जे के लिए, वो है सी जे और के, सी जे और के। मैं कंडीशंस पॉसिबिलिटीज़ के लिए एक और बार इसको चीज़ को बना लेता हूँ क्योंकि ये तो सही है, आगे बदलाव आ सकते हैं, सी जे और के, ठीक है। आगे देखते हैं आगे अब क्या बोल रहा है। एल और बी के बीच में, एल और बी के बीच में 2 लोग होने चाहिए, एल और बी के बीच में 2 लोग होने चाहिए और एल 30 दिन के महीने में, 30 दिन जिस महीने में 30 दिन है उस महीने में पैदा हुआ है। चलो तो एल यहाँ पे आ सकता है। अगर एल यहाँ पे आ गया तो 2 महीने छोड़ के बी 1 2 बी यहाँ पे आ सकता है। अगर बी यहाँ पे आ गया, बी 1 छोड़ के एफ, ऊपर भी बिजी है, बी 1 छोड़ के एफ नीचे भी बिजी है। अगर आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ तो चलिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। अगर मैं एल यहाँ पे लिख देता हूँ भाइयों, दोस्तों देखो, मैं अगर एल यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 जगह छोड़ के बी आना चाहिए, मतलब बी यहाँ पे आ गया, 2 जगह छोड़ के बी आना चाहिए, बी यहाँ पे आ गया। अब बी और एफ के बीच में एक महीना चाहिए था, बी और एफ के बीच में बी 1 महीना छोड़ के, जी पहले से ऑक्यूपाइड है, बी 1 महीना छोड़ के ए पहले से ऑक्यूपाइड है, तो हमारा ये कंडीशन गलत हो जाता है। तो करना क्या चाहिए, मतलब मेरा एल यहाँ पे नहीं आ सकता, 30 दिन वाले महीने में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, एल यहाँ पे नहीं आएगा। तो एल अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे आ सकता है, हाँ एल यहाँ पे आ सकता है। अगर एल यहाँ पे आ गया तो बी कहाँ पे आ सकता है, 2 जगह छोड़ के बी आना चाहिए, 2 जगह छोड़ के बी, तो मेरा बी यहाँ पे आ सकता है। और मेरा बी कहाँ पे आ सकता है, 2 जगह छोड़ के बी यहाँ पे आ सकता है। अगर बी यहाँ पे आ गया, तो 1 जगह छोड़ के एफ, 1 जगह छोड़ के एफ आ सकता है। यहाँ तक कंडीशन सही चल रहा है। लेकिन अगर एल यहाँ पे आ गया, और बी मैंने ऊपर ले लिया तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। तो अगर एल यहाँ पे, ए तो मेरा मुझे पता था और जी यहाँ पे पता था, बी यहाँ पे नहीं, बी मैंने ऊपर लिखना था। अब सी जे और के मुझे पता थे, ये 3 चीज़ें मुझे पता थी। और मैं एल यहाँ पर लिख के, 2 पॉसिबिलिटी थे मेरे बी के लिए, या फिर तो मैं यहाँ पे लिख सकता था या फिर 2 जगह छोड़ के बी यहाँ पे लिख सकता था। अगर बी यहाँ पे आ जाता है तो 1 जगह छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाता है। अगर एफ यहाँ पे आ गया तो मेरा एक कंडीशन यहाँ पे जो बोलता है डी जो है 31 दिन वाले महीने में ही आएगा और डी के इमीडिएटली अबव आई आएगा। डी के लिए 31 दिन वाला महीना ढूंढिए इस कंडीशन में, कोई है, हाँ है, यहाँ पे आई के लिए जगह है, ऊपर नहीं है। अगला 31 दिन वाला महीना, यहाँ पे आई के लिए जगह है, नहीं है। तो ये मेरा कंडीशन गलत हो गया क्योंकि मेरा अगला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो मुझे करना क्या है, एल को यहीं पे आना है और बी को यहीं पे आना है। और बी से 1 महीना छोड़ के एफ आएगा, मतलब एफ यहाँ पे आ गया। अगला कंडीशन देखते हैं, आई और डी पैदा हुआ था 31 दिन वाले महीने में। 31 दिन वाला महीना हमारे पास 1 बचा है, 2 है यहाँ पे, हालांकि 2 है, 3 है, तीसरे में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आई के लिए जगह चाहिए। यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि ए ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो आएगा कहाँ पे, डी आएगा यहाँ पे, आई आएगा यहाँ पर। बन गया क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट बन गया है। अब एक और कंडीशन अपना बचा है यहाँ पर, ए जो है एच से बड़ा है, मतलब एच ऊपर नहीं आ सकता, एच को नीचे ही आना पड़ेगा। एच अगर नीचे आ गया तो बचा कौन, ई, ई बचा, ई यहाँ पे आएगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम मिनिमम से मिनिमम कंडीशंस लेकर सॉल्व करें। और ये जो मैंने कैलकुलेशंस यहाँ पे जो क्रॉस करके आपको दिखाया है, ताकि आप समझ जाओ ये चीज़ें आप अपने आप से माइंड में कैलकुलेट कर इन चीज़ों को डायरेक्टली अवॉइड करते हुए आंसर पर पहुँचे। कोशिश हमारी ये रहेगी।
चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हमारे साथ जो हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स बी वॉज बॉर्न। अब जैसे ये बना दिया, बाकी सब तो आसान है, बच्चों का खेल है। देखिए, इन विच ऑफ द मंथ्स वॉज बी वॉज बॉर्न, बी कौन से महीने में पैदा हुआ था, बी पैदा हुआ था सितंबर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which one of the following does not belong to that group? देखते हैं चलिए। L ऑप्शंस क्या दिए हैं, L है, A है, J है, K है और B है। L कहाँ पे अपना, L यहाँ पे। अगला कौन सा है, A कहाँ पे अपना, A यहाँ पे है। J कहाँ पे अपना, J है यहाँ पे, मैं समझ गया था अभी, 30 वाला है ये। K कहाँ पे है, के आप भी समझ गए होंगे अब तक तो। के है यहाँ पे 31 दिन वाला, यही होगा शायद आंसर। बी कहाँ पे, बी है यहाँ पे 30, सारे 30 दिन 30 महीने वाले दिन थे, एक छोड़कर, कौन सा, के। तो बन गया अपना आंसर के। आगे और कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 3rd 4th और प्लीज स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, 5वां क्वेश्चन। हाँ, और 3 क्वेश्चन बचे हुए। इन 3 क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आई वुड लाइक टू सी दीज आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर विच यू वांट मी टू सॉल्व इन द लाइव सेशंस दैट वी आर गोइंग टू conduct in time to come, please put them in the comment section, and I would appreciate it a lot if you can spread the word and bring in your friends to enjoy the sessions that we conduct every day at 6 p.m. Thank you.